साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं फिर एक बार आपके समक्ष नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। साथियों, आज मैं फिर एक बार आपसे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बात करूंगा। क्या बिहार में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर कांग्रेस के चतुर चालाक नेता निशाना साधकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का राजनीतिक शिकार कर रहे हैं? बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर जो आरोप कृष्णा अल्लावरू पर पिछले दिनों लगाए गए थे, वे आरोप अभी भी बिहार कांग्रेस के भीतर जस के तस बने हुए हैं। अभी भी कांग्रेस के नेता धरने पर बैठे हुए हैं और निशाना ये कहकर साध रहे हैं कि अल्लावरू को राहुल गांधी ने बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पहुंचाया था, मगर उन्होंने बिहार में कांग्रेस के टिकट बेच दिए। क्या ये बात सही है? इसकी सफाई स्वयं अल्लावरू ने भी दी है कि कांग्रेस ने बिहार चुनाव में मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस के कितने मजबूत नेता हैं, इसका पता चुनाव के परिणाम आएंगे तब लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली दरबार में बैठे कांग्रेस के चतुर चालाक नेताओं ने अल्लावरू को अपना निशाना बनाकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है? जब भी राज्यों के विधानसभा चुनाव आते हैं तब कांग्रेस के भीतर से इसी प्रकार की आवाज़ आती है, जो आवाज़ बिहार से अल्लावरू के खिलाफ आ रही है। कांग्रेस की राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए बेहतर स्थिति होने के बावजूद कांग्रेस अंत में चुनाव हार जाती है। शायद इसे ही समझने के लिए राहुल गांधी ने अपने भरोसेमंद युवा नेता कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाकर पहुंचाया था और राहुल गांधी भी बिहार में सक्रिय हुए और उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर अनेक बड़े फैसले लिए। और जब चुनाव की घोषणा हुई और प्रत्याशियों का चयन हुआ, तब एक बार फिर से वही बात सामने आई कि कांग्रेस ने टिकट बेचे और आरोप लगा राहुल गांधी के भरोसेमंद नेता अल्लावरू पर। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब राहुल गांधी ने बिहार की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ले रखी थी और बिहार के संदर्भ में जो भी फैसला होता था वह राहुल गांधी की मंजूरी के बाद होते थे। राहुल गांधी ने बिहार में विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 17 दिन की वोटर का अधिकार यात्रा निकाली थी और उस यात्रा में राहुल गांधी ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद किया था और बिहार की जनता राहुल गांधी के प्रति आकर्षित हुई और कांग्रेस मजबूत नजर आने लगी थी। लेकिन वोटर का अधिकार यात्रा पूरी करने के बाद राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल गए और राहुल गांधी लगभग 15 दिन तक विदेश में रहे। और इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बीमार हो गए और कर्नाटक के एक अस्पताल में भर्ती हुए। जब राहुल गांधी विदेश में थे और मल्लिकार्जुन खड़गे अस्पताल में थे, तब बिहार को लेकर 3 नेताओं की दिल्ली से पर्यवेक्षक के रूप में बिहार में नियुक्ति हुई, जिसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पश्चिमी बंगाल कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी शामिल थे। क्या इनकी नियुक्ति राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति से हुई थी? जबकि दोनों नेता दिल्ली से बाहर थे, राहुल गांधी विदेश में थे और खड़गे कर्नाटक में थे। गौर करने वाली बात यह है कि तीनों पर्यवेक्षकों में से अशोक गहलोत ही अपनी नियुक्ति के बाद बिहार में सक्रिय नजर आए, जबकि बघेल और चौधरी एक बार के बाद अभी तक बिहार नहीं गए। अशोक गहलोत ही बिहार बार बार
क्यों जा रहे हैं और अशोक गहलोत ने ही पिछले दिनों बिहार जाकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की और बात की और दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के तमाम नेता उपस्थित हुए, लेकिन अजब नजारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पर यह देखने को मिला कि मंच पर अकेले तेजस्वी यादव का फोटो था। बैनर में राहुल गांधी कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। इसको लेकर चर्चा होने लगी कि बिहार में राहुल गांधी का वजूद बिल्कुल भी नहीं है। यदि वजूद होता तो मंच पर लगे बैनर पर राहुल गांधी की फोटो होती, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा अशोक गहलोत ने की थी और अशोक गहलोत ने ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था। मंच पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा मौजूद थे और उनके साथ एक और राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे भी थे। ये दोनों ही प्रवक्ता लंबे समय से बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं और महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पवन खेड़ा की देखरेख में ही शायद हुई होगी। पवन खेड़ा ने यह क्यों नहीं देखा कि बैनर पर राहुल गांधी की फोटो क्यों नहीं है और अशोक गहलोत ने भी इस पर गौर क्यों नहीं किया? क्या जानबूझकर ऐसा किया गया? इसे तो राहुल गांधी को ही समझना होगा। मैं तो इतना बता देता हूं कि पवन खेड़ा और अशोक गहलोत दोनों राजस्थान के ही नेता हैं। अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव का अकेला फोटो होना और राहुल गांधी का फोटो नहीं होना दिल्ली दरबार में सुर्खियों में आया। तब बड़ी ही चतुराई से चतुर और चालाक नेताओं ने इस मुद्दे को दबाने के लिए एक नया मुद्दा खड़ा किया। मुद्दा था बिहार कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रभारी अल्लावरू को युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय इंचार्ज से हटाने का। कृष्णा अल्लावरू को जैसे ही कांग्रेस के राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के इंचार्ज पद से मुक्त किया, बिहार में राहुल गांधी की फोटो का मुद्दा गौण हो गया और अल्लावरू को हटाने का मुद्दा बिहार में छा गया और बिहार में मिठाइयां बंटने लगीं। राहुल गांधी समझ गए थे कि उन्होंने जिस उद्देश्य को लेकर कृष्णा अल्लावरू को बिहार पहुंचाया था कि वे कौन नेता हैं जो अंतिम दौर में कांग्रेस को कमजोर कर चुनाव में हराने की कोशिश करते हैं और कांग्रेस चुनाव हार भी जाती है। शायद इसीलिए राहुल गांधी पहचान गए और इसीलिए राहुल गांधी ने बड़ा निर्णय लिया और बिहार में एक और अपने भरोसेमंद नेता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रभारी अविनाश पांडे को बिहार चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी दी। अविनाश पांडे वे नेता हैं जो राहुल गांधी के भरोसेमंद हैं और उन्हें राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश का प्रभार देकर कमान संभला रखी है। लेकिन इसके अलावा अविनाश पांडे 2018 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री थे और उनके प्रभार के रहते हुए 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी और जब कांग्रेस की सरकार बनी तब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट थे। लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाकर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि उस समय राजस्थान में विधायकों से मुख्यमंत्री के पद पे रायशुमारी लेने के लिए केसी वेणुगोपाल राजस्थान आए थे और जब वे और मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत, तब ऐसा लग रहा था जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अविनाश पांडे को राजस्थान से राज्यसभा में पहुंचाएंगे। लेकिन अशोक गहलोत ने अविनाश पांडे को राज्यसभा में नहीं पहुंचाकर केसी वेणुगोपाल को राज्यसभा में पहुंचाया और केसी वेणुगोपाल की राजनीतिक ताकत उसके बाद में ही बढ़ी और केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के संगठन महामंत्री भी बने।
अब सवाल उठता है कि बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस के टिकट बंटवारे को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, उसका असली विलेन कौन है? अल्लाह वरू है या कोई और? इसे अब शायद केवल राहुल गांधी ही समझते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ही शायद बताएंगे कि कांग्रेस राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीती हुई बाजी को क्यों हारती है और इसके असल जिम्मेदार कौन है? क्या बिहार के स्वयंभू नेता हैं या फिर दिल्ली में बैठकर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने वाले नेता हैं जो बिहार के स्वयंभू नेताओं से मिलकर कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ बड़ा राजनीतिक खेल कर रहे हैं? शायद इस बार राहुल गांधी सतर्क हैं और समझ रहे हैं कि कांग्रेस को कमजोर कौन कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि राहुल गांधी बिहार चुनाव के बाद नेताओं के खिलाफ कड़ा फैसला लेंगे जो नेता कांग्रेस को और राहुल गांधी को कमजोर कर रहे हैं और अपना निजी राजनीतिक स्वार्थ साध रहे हैं। साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। कल मैं एक बार फिर से नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, मेरा YouTube चैनल देवेंद्र यादव कोटा राजस्थान को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी बजाएं। जय हिंद।